शौकत साहब, हमें बताइए बिजली के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए ज़ीशान साहब, आपको पता ही है कि हमारा जो ये बाबरकत महीना चल रहा था, पहले ही सरकारों में जो भी होता था, लेकिन एट लीस्ट इस बाबरकत महीने में हमें बिजली मैसर होती थी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आप एलजी गवर्नमेंट कहिए, वो हमारे साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। एट लीस्ट सहरी और इफ्तारी के लिए हमें लाइट होनी चाहिए थी, नीड होती है हम लोगों की, लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई। तो मैं इसकी बहुत पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ कि जो हमारे साथ ये खेल खेला गया। तो अगर हम बात करेंगे सहरी और इफ्तार के टाइम पे यहाँ पे बिजली होती है नहीं? वो आपको भी पता है नहीं होती है, क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन मेरा इतना मुतालबा है, अगर ये दिन में 1-2 घंटे लाइट दे सकते थे तो इससे बेटर था कि 1 घंटा सहरी को और 1 घंटा इफ्तारी के टाइम ये लाइट हमें दे सकते थे, ताकि आप खुद समझदार हैं कि हर किसी घर में इन्वर्टर नहीं है, बिल्कुल। हर किसी घर में रोशनी का और ज़रिया नहीं है। तो कैंडल से कितना हम लोग ये गुजारा कर सकते हैं सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ इस मामले में। अगर हम बात करेंगे बिजली बिल्स के हवाले से, तो बिजली बिल्स के हवाले से आप कह रहे थे कि किसी को मतलब वो बिजली बिल्स की रेट्स जो कम आती थी, लेकिन इस महीने में भी वही रेट्स आए जो मतलब वो सरकार कंटिन्यू उसको अपर रेट्स पे चलाती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बिजली बिल्स के हवाले से हमने आज से 2 साल पहले भी एहतजाज किया था, क्योंकि बिजली बिल्स बहुत ज़्यादा आती नहीं हमें यहाँ पे। तो उस लिहाज में हम फिर एडब्ल्यू साहब से भी मिले थे, क्योंकि ये कंसर्न एडब्ल्यू का ही काम है। एडब्ल्यू साहब का हमेशा यही एक्सक्यूज़ होता था कि मैं बिजली लेता हूँ जिस भी रिसीविंग स्टेशन से ये लोग बिजली लेते हैं, वो जितनी बिजली लेते हैं उतना पैसा वापस देना पड़ता है, तो बिजली यूटिलाइज होती है यहाँ पे। लेकिन इस महीने अगर हम लोगों ने बिजली देखी ही नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं कि फिर हमारी बिल्स ही नहीं बनती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ए वाइज थे, ए वाइज हैं, हमारे यहाँ मोची रहते हैं, हमारे यहाँ पे कुमार रहते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर ए वाई कैटेगरी एक है, उससे भी बिलो है वो लोग। बिल्कुल। तो उनके घर आप देख लीजिए, एक एक कमरा है उनके पास। पिछली बार जब एहतजाज किया था हम लोगों ने, तो फिर हमने एक लिस्ट बनाया था यहाँ पे, ए वाइज के लिए हमने फिक्स की थी रेट, बीपीएल्स के लिए की थी, एपीएल्स के लिए की थी। उसमें हमने 10-15 घर जो है उनको 108 रुपए की बिल रखी थी। 1 साल बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद अभी मैंने बिल देखी एक बंदे बेचारे की 930 रुपये। जो बंदा 108 भरता था, अब उसको 908 रुपये बिल आ गई है। तो इसका मतलब जितनी भी रियायत उसको मिली थी, अब वो सारा उससे वापस खींचा जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है एडब्ल्यू तो साहब से। अगर हम बात करेंगे इस जो आपने कहा कि ये बिजली बिल के हवाले से, तो इस बारे में आपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की है? एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लिस्ट दिया हुआ था उनको, बिल तो आती रहती थी। इसी लास्ट महीने उनने गलत बिल भेजी है, जिसमें उनने बहुत हाई की, मतलब आप खुद समझ लीजिए। बात समझ आती है, किसी की 350 है, फिर 500 आ गई बिल, वो चलता है। लेकिन एक बंदे की बिल 108 रुपये थी, अब उसकी 930 रुपये आ गई। ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही रिक्वेस्ट एडब्ल्यू साहब से आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ देख लीजिए। हम कोई एहतजाज नहीं करना चाहते, हम किसी को जलील नहीं करना चाहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आप गलत करते हो, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में हम नहीं लेना चाहते हैं। ये क्लियर मैं आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ कि हम नहीं, लेकिन फिर ये लोग हमें मजबूर करते हैं, तो उसके लिए फिर हम, और मैं ये कहता हूँ कि आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे एरिया के साथ, क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं है, मेरे गाँव की बात नहीं है, ये हमारे एरिया की बात है, ये कश्मीर की बात है। फिलहाल मैं अपने एरिया के लेवल पे बात करता हूँ। मैं अपने एरिया के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम, लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आखिर पर एक सवाल है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज रहेगी डिप्टी कमिश्नर बारामूला या डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या लेफ्टिनेंट गवर्नर तक? बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ नज़रसानी कीजिए। अब बिजली तो गुल हो गई है, अब वो चीज़ आप लोगों ने देखी ही नहीं। जो हमारा ये बाबरकत महीना था, इसमें हमें बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे आप लोगों ने हमें महरूम रखा। चलो उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये महीना भी निकल गया। अब यही है कि हमारी बिल्स में रियायत कीजिए, वो देख लीजिए आप। और इकोनॉमिकल क्राइसिस इतनी चल रही है कि आप खुद भी जानते हैं, तो लोग पे करने के हालात में नहीं हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।